फिर मैं मैट्रिक सीकर गया था, मैंने वहाँ से जेई की तैयारी की 1 साल। वहाँ क्या है, जेई में तो एक अटेम्प्ट मिलता है, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ गांव से पढ़ा था। खुद के लक्ष्य पर ध्यान रखो, आगे अपने आप बढ़ोगे। नीट की 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उस लेवल का भी एग्ज़ाम मैट्रिक्स ने किया था, और जो 21 जून को हुआ था उस लेवल के भी बहुत पेपर कराए थे, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। जो मैट्रिक्स आईआईटी में तो पहले से बहुत आगे है, मैट्रिक्स सीकर में उसका कोई नहीं है मुकाबला। रविंदर, मुझे ये बताओ ना कि डॉक्टर बनने के लिए किस तरीके का पढ़ाई जरूरी है? मतलब बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ना जरूरी है या कोई स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का? 21 जून को उसमें क्या है, सभी जैसे बाहर निकले थे तो सब उदास थे, वो सबको लग रहा था हार्ड पेपर है। 3 मई को जब पेपर हुआ नीट का और बच्चों को कुछ दिन बाद पता चला कि पेपर लीक हो गया, कई बच्चे हताश हुए, लेकिन कई बच्चों ने हौसला नहीं छोड़ा और दोबारा मेहनत की, और दोबारा 21 जून को जब पेपर हुआ तो उन्होंने बेहतरीन परिणाम लाए। आज मैं सीकर के एक छोटे से गांव में मौजूद हूं, जहां मेरे साथ रविंदर मौजूद हैं। रविंदर नीट 2026 में सफल होकर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। रविंद्र, सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है जब पता चल रहा है कि अब रविंद्र डॉक्टर बन रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी फैमिली में क्या है, मैं पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। अच्छा, पहला डॉक्टर? हाँ, पहला डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। आज तक कोई मेरी फैमिली में मेडिकल लेवल में कोई नहीं है। अच्छा, मेडिकल लाइन में कोई तैयारी नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा, तो आप कहाँ पढ़ने गए? मैं मैट्रिक सीकर में मैंने तैयारी की है 2 साल। तो मैट्रिक्स क्यों ज्वाइन किया आपने? मतलब मैट्रिक्स में ऐसा क्या है कि वहाँ बेस्ट फैकल्टी टीम मिलेगी, वहाँ हर डाउट को आपका सॉल्यूशन मिलेगा। यदि कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो वहाँ हर चीज़ का आपको डाउट सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, तो आप जब एग्जाम देते थे, मैट्रिक्स के अंदर जो पेपर देते थे, अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं, किस तरीके का लेवल था वो पेपर का? और फिर जब नीट दिया तो उसमें क्या पाया आपने, क्या डिफरेंस? मैट्रिक्स में हर लेवल के पेपर हुए थे, आसान भी थे, हार्ड भी थे, हर लेवल के पेपर थे। उन्होंने जैसे नीट की 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था, उस लेवल का भी एग्ज़ाम मैट्रिक्स ने किया था, और जो 21 जून को हुआ था उस लेवल के भी बहुत पेपर कराए थे, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। जो नीट लगने के बाद जो 20-25 दिन थे, उनमें भी 20 पेपर करवाए मैट्रिक्स 20-25 पेपर करवा दिए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने 3 मई वाला जो नीट दिया, और जब आपके नंबर कितने बन रहे थे? 645 थे उसमें। 645 थे, तब ऐसे सिक्योर थे कि भाई हाँ ठीक है नंबर? नहीं, तो उसमें क्या है, पेपर इजी था, उसमें पता नहीं था ना कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। अच्छा, उसमें तो, लेकिन उससे बढ़िया हुआ ये पेपर। अच्छा, उससे बढ़िया हुआ? हाँ, उससे बढ़िया हुआ। उससे क्या है, रैंक बढ़िया आ गई, और उससे बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा उससे। अच्छा, उस टाइम आपको पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया और अब मुझे दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, आप तो घर आ गए होंगे? हाँ, घर आ गया था मैं। 10-5 दिन बिल्कुल रेस्ट था। घूमने फिरने की तैयारी थी? हाँ, तैयारी तो थी, लेकिन क्या है, फिर जैसे ही पता चला वापस रीनीट होगा तो वापस मैं सीकर चला गया। 1-2 दिन बाद में ही मैं 15 तारीख को वापस सीकर चला गया था। फिर मैंने मैट्रिक से टेस्ट सीरीज वापस ज्वाइन की और वहीं तैयारी की। तो आप हॉस्टल में रहते थे या हॉस्टल में? बाहर के हॉस्टल में? हाँ, बाहर के हॉस्टल। क्या रूटीन था आपका, कैसे पढ़ते थे आप? रूटीन तो डेली रूटीन था, जैसे 6 बजे के आसपास उठना, और फिर जैसे नाश्ता वास्ता करना, फिर 7 बजे के आसपास से शुरू करते थे पढ़ाई। 11-12 बजे तक पढ़ते थे, फिर खाना खाते थे, फिर 1-1:30 तक पढ़ते थे, फिर 2 बजे से क्लास होती थी मेरी, रात को 8:30 तक। तो उसके बाद में आकर वापस खाना वाना, और रात 11-12 बजे तक पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। रविंदर, मुझे ये बताओ ना कि डॉक्टर बनने के लिए किस तरीके का पढ़ाई जरूरी है? मतलब बहुत ज़्यादा समय तक पढ़ना जरूरी है या कोई स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का? नहीं, स्मार्ट तरीका होता है, जैसे ज़्यादा भी नहीं, क्या है, हर चीज़ को है ना फोकस ले करके चले ना, तो उसमें क्या है, जैसे ज़्यादा बाहर का नहीं पढ़ना पड़ता। एनसीईआरटी वगैरह हुई, जो नोट्स लिखाए मैट्रिक्स के टीचर्स ने, वो पढ़ने होते हैं, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं, और जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, वो सबसे बढ़िया होती है। अच्छा, आपको किसने बताया कि आपको नीट करनी चाहिए? मैं यहीं पहले मैंने 12th की थी यहाँ रेनवाल से। ठीक है। तो वहाँ पे मेरी मैथ्स थी पहले। अच्छा। हाँ, मैंने क्या है अच्छा, मैट्रिक्स। 12th मैथ से किया आपने? हाँ, मैंने 12th मैथ से की थी, एडिशनल थी मेरी बायोलॉजी। ओके। फिर मैं मैट्रिक सीकर गया था, मैंने वहाँ से जेई की तैयारी की 1 साल। वहाँ क्या है, जेई में तो एक अटेम्प्ट मिलता है, उसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मैं यहाँ गाँव से पढ़ा था। फिर मैंने नीट में ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब तो। अच्छा, आपने जेई भी दिया और नीट भी दिया? हाँ, दोनों दिए मैंने। अच्छा, क्या डिफरेंस देखते हैं जेई और नीट में आप? जेई और नीट में डिफरेंस यही है, उसमें क्या है, थोड़े क्वेश्चंस कम आते हैं, और उसमें क्या है, थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें क्या है, फिक्स होते हैं हर चीज़, ऐसा है। और इसमें तो जो 21 जून को पेपर हुआ, इसमें तो कोई ज़्यादा नहीं था, लेवल ही नहीं था? नहीं, जो जेई और नीट का सेम लेवल था इसमें तो। अच्छा, 21 जून वाला जेई और हाँ, नीट जेई, हाँ, सेम था। जो पहले वाला पेपर हुआ 3 मई वाला, वो तो बिल्कुल इजी था, उसमें बढ़िया था। उसमें क्या है, फिजिक्स वगैरह में सीधे क्वेश्चन थे। हाँ, इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट
एक्सेप्टेबिलिटी थे, सोचना पड़ता था हर चीज़, ऐसे नहीं है कि टिक लगा दिया आगे चलो। 21 जून को जब पेपर दिया तब आपको कहीं लगा कि भाई मैं और बेहतर कर सकता था जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आए? 21 जून को उसमें क्या है, सभी जैसे बाहर निकले थे तो सब उदास थे, वो सबको लग रहा था हार्ड पेपर है। तो मैंने भी लगा तो था कि पेपर हार्ड है, फिर मैंने क्या है जैसे हर क्वेश्चन जितने हो पाए मैंने सब किए, जो नहीं हो पा रही थी मैंने उनको नहीं किया। अच्छा, किस तरीके से अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पहले केमिस्ट्री की, फिर बायो। पहले केमिस्ट्री? पहले मैंने केमिस्ट्री की, मैं अधिकतर बच्चों से पूछता हूँ, कहते हैं हम बायो करते हैं पहले। नहीं, मेरा शुरू से यही था, पहले या तो केमिस्ट्री फिजिक्स, लास्ट में बीच में बायो, फिर वापस एक। अच्छा, कितने अटेम्प्ट में पेपर किया? मतलब पहले राउंड में किया, दूसरे राउंड में किया, ऐसे? हाँ, तो राउंड लिए पेपर के 2 राउंड तो कंप्लीट थे और एक राउंड में जैसे 5-7 क्वेश्चन बच रहे थे उन्हें ट्राई किया, जो की हुई है वो कर दिए मैंने फिर। बिल्कुल। आपकी मम्मी और दादी हमारे साथ है। दादी के अब दादी मतलब पोतो डॉक्टर बन गया, अभी खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है? खूब हो रही है मगर। अच्छा, आसपास में कोई मिठाई उठाई बाटी कौन बाटी है कि तो कोई पूछना आयो कि बता लो बेटो डॉक्टर बनो, कट्ठे पढ़े हो, कहाँ पढ़े हो? माने ऐ थे संभालता के संभाले को ना? अच्छा, इनका पापा ही जाता? हाँ, इनका पापा जी जाता। तो कदे थारों बात करते हो रात में तो ऐ बताओ तो कि बार मेरे नया हुआ है और बात है, कोई समस्या कोई? शाम सुबह ही कर दो 5 मिनट। अच्छा, 5 मिनट बात करते हो? 5 मिनट। तो संभालन ना जाते जना के क्या करते हो? किस आप मतलब की तैयारी देख के लाग तो टेस्ट देते हो? ये लाग तो भाई मेहनत कर रही है। तो इन इंजीनियर भी बनाना चाहोगे? पहले इंजीनियरिंग हाँ, पहली बनाने चाह रहा अपन पैर बनया नहीं हो है। कि मैं नहीं करूँ, नीट ही करूँगा। अच्छा, तो एक दिन भी सीख करूँगा? एक दिन नहीं, एक दिन जा रहा है हमें। कोचिंग भी देखिएगी? कोचिंग बन देखी। कोचिंग में देखिए? अब तो इको सम्मान सम्मान करें जना तो जाओगे कोचिंग? हाँ, जन जाश। अच्छा गुड़िया, आपका क्या नाम है? प्रियंका। आप छोटे हो? हाँ, आप क्या कर रहे हो? मैं बीएससी कर रही हूँ, सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में? तो भाई कहीं सपोर्ट करता है कि भाई ऐसे ऐसे तैयारी करनी होती है, देख मैं डॉक्टरी और इंजीनियर दोनों? हाँ, भैया बोलता है कि बस खुद के लक्ष्य पर ध्यान रखो, आगे अपने आप बढ़ोगे। अच्छा, आपको क्या बनना है? मेरे को टीचर बनना है। तो आपने नीट की या इनकी तैयारी कैसे नहीं की? नहीं, बस ऐसे रुचि नहीं थी नीट की। नीट की रुचि नहीं थी? नहीं। आपने कभी कहा नहीं कि साथ साथ तैयारी करते? नहीं, सब्जेक्ट क्या है इसका, एग्रीकल्चर है ना। अच्छा, एग्रीकल्चर। सुपरवाइजर की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, कहाँ से चल रही है? बस ऐसे ही ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन। अच्छा, जो बच्चे अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 27 नीट की, उसके लिए आपका क्या मंत्र होगा कि मतलब किस तरीके से वो बच्चे तैयारी करें, किस तरीके से अपना रूटीन सुधारें? कि रविंद्र ने जिस तरीके से किया और 602 नंबर है, 602 नंबर, 720 और ऐसा पेपर और ऐसी सिचुएशन में आना, क्योंकि अगर यही पेपर 3 मई को होता तो ज़्यादा नंबर आते शायद। हाँ, यही पेपर यदि 3 मई को था उसमें तो क्या है वो इजी था पेपर, और बीच में 21 जून वाला पेपर 3 मई को हो जाता मान लो। हाँ, तो उसमें तो ज़्यादा आते थे क्योंकि जो महीना भर का बीच में गैप मिला ना, उसमें जो है ना वापस वो रूटीन बना पाना मुश्किल होता है। लेकिन कितना समय लगा आपको? कितने दिन लगे आपको? मैं जैसे यहाँ से 15 तारीख को गया था, मुझे 4-5 दिन तो ऐसे लगे कि कोई नई चीज़ पढ़ रहा हूँ मैं इसे। अच्छा। फिर मैंने क्या है रूटीन बनाया वापस, फिर मैंने वो रूटीन फॉलो किया और लास्ट तक वही। अच्छा, थोड़ा सा रूटीन आप बताओ ना बच्चों को, किस तरीके से आपने रूटीन तो क्या है जो सब्जेक्ट का किस तरीके से वेटेज आपने रखा, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा, कौन से टॉपिक को कितना समय दिया? मैंने उन टॉपिकों को ज़्यादा समय दिया जो मैंने जो टेस्ट देता था उनमें जो मेरे कमज़ोर थे, क्वेश्चन गलत होते थे ना उनको ज़्यादा मैंने टाइम दिया, और जो गलत होते हैं उन्हें मैंने लिख दिया है कॉपी में। फिर जैसे कोई टेस्ट होता था उस सब्जेक्ट का आगे तो मैंने वो क्वेश्चन है ना मैं करके जाता था कि ऐसे क्वेश्चन अब गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैट्रिक्स तो जब मैंने सुना तो वो तो आईआईटी की प्रिपरेशन करवाता था, और आईआईटी की भी आपने हाँ, की, मैंने की है। और नीट की भी आपने की, तो आप तो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि मैट्रिक्स किसके लिए ज़्यादा अच्छी है? मैट्रिक्स आईआईटी में तो पहले से बहुत आगे है मैट्रिक्स, सिक्कर में उसका कोई नहीं है, मुकाबला नहीं है सिक्कर में मैट्रिक्स का। लेकिन जो नीट में भी जैसे मैट्रिक्स ने शुरुआत की तो बहुत बढ़िया शुरुआत की है मैट्रिक्स ने, हर प्रकार की फैकल्टी मिलेगी आपको, टॉप फैकल्टी मिलेगी, वो आपको है ना ऐसे नहीं हर बच्चे को गाइड करते हैं फैकल्टी। अब की बार पता है मैट्रिक्स में हर छठा साठ तो बच्चा डॉक्टर। हाँ, वो है मैट्रिक्स में, पिछली बार जैसे 500-550 बच्चे डॉक्टर बने, अब की बार 700 प्लस बन रहे हैं ना, इसलिए मैट्रिक्स हर साल बढ़िया करता जा रहा है। स्टूडेंट हो और आपके तो साथ वाले कई डॉक्टर बने होंगे, आपको क्या चाहिए कि मतलब ज़्यादा रैंक चाहिए या फिर ज़्यादा कोचिंग के बच्चे या साथ वाले बच्चे डॉक्टर बन जाएं? तो वो तो ऐसे जैसे हमारे जैसे फ्रेंड सर्किल होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बने, जो हम जिनको जानते हैं उनको बने, वो बढ़िया रहेगा ना। मतलब रैंक से ज़्यादा बात है कि डॉक्टर की हाँ ज़्यादा बने। हाँ, कितने बच्चों में से कितने डॉक्टर बन रहे हैं ये ज़्यादा डिपेंड। अच्छा, आपके बैच में कितने बच्चे थे? हमारे बैच में 200-250 बच्चे थे। 200-250, और कितने डॉक्टर बनेंगे? उनमें से शायद 100 तो नहीं है, लगभग 80-90 का। 80-90 डॉक्टर बन गए? हाँ,
मतलब कई में तो 10-10 हज़ार बच्चे होते हैं, फिर वहाँ वो एक रैंक दिखाते हैं। नहीं तो वो रैंक दिखाने से क्या होता है, जैसे जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उसमें जो टॉप रैंक तो आ जाती है, लेकिन वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं ना, वो कहाँ जाएंगे फिर। सही बात है। तो देखिए ये रविंदर की मेहनत का परिणाम था कि रविंदर ने जिस तरीके से सीकर में एक संस्था पे भरोसा किया जिसका नाम मैट्रिक्स है, और उस संस्था में भरोसे के बाद 3 मई को पेपर हुआ, 3 मई का पेपर लीक हुआ, उसके बाद 21 जून को जब पेपर हुआ उसमें भी 602 नंबर 720 में से लाना बड़ी बात है। कौन सी रैंक आई थी आपकी? मेरे 9410। अच्छा, 10th और 12th में कितने नंबर आपके? मैं 10th में तो जैसे कोविड था, और 12th में मेरे 92.8 थे। 12th में भी अच्छे नंबर आए हैं आपको। तो 12th के साथ अटेम्प्ट देने की कोशिश की थी आपने? हाँ, 12th में मैंने जेईई मेंस का दिया था उसमें, और मेंस और एडवांस दोनों दिए थे अच्छा, मैंने। स्कूलिंग के दौरान ही? हाँ, स्कूलिंग के दौरान ही। अच्छा, तो ये प्रतिभाएं होती हैं, इन प्रतिभाओं को निखारने का काम ऐसी संस्थाएं करती हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। ऐसी प्रतिभाओं से हम आपको लगातार मिलाते आ रहे हैं, और कोशिश रहेगी कि ग्रामीण परिवेश से निकलने वाले उन बच्चों के बारे में हम बताएं कि कितने संघर्ष के दौरान वो वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से वो ऐसी एग्जामों को फाइट करके आखिरी मुकाम तक पहुँचते हैं। आप देते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।